Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, in today's lesson, you will be able to highlight the features of the colonial economic policy in India. So, my dear students, हम मुख्तलिफ जो policies जो Britishers ने introduce करवाई थी इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में, हम उसके बारे में बात करें। तो आज हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक पॉलिसीज कौन सी इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई। सो फार हम ये देख रहे हैं कि एजुकेशनल सिस्टम एक प्रॉपर करवाया गया, एक प्रॉपर जो है सेट ऑफ लॉ जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन इकोनॉमिक्स की जब बात आती है, क्योंकि आपका मुल्क जो है एक खित्ता जो है वो इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है, लोग किस तरह से पेट भरेंगे अपना, किस तरह की जॉब्स उनको प्रोवाइड की जाएंगी, किस किस्म के गुड्स एंड सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जा रही हैं, ये तमाम चीज़ें इकोनॉमी से डिपेंड करती हैं। और आप ये बहुत अरसे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो यू कैन ईजिली लिंक इट टुडे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि अभी तक हम ये देख रहे थे एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा था, यूनिवर्सिटीज़ ओपन की जा रही थी, उन्होंने जो रूल ऑफ लॉ यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया वो बहुत पॉजिटिव एक रिफॉर्म था। लेकिन नेगेटिविटीज़ क्या हैं और जो कि बहुत बड़े मैसिव जो है वो उसका इम्पैक्ट था इंडिया के ऊपर, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है हमने डिस्कस करनी है। सो द कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया इम्प्लीमेंटेड बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रूल वाज प्राइमरीली सर्विंग ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड मेंटेनिंग कॉलोनियल कंट्रोल। सो आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करें कि एक तो इन्होंने ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं, ये इकोनॉमी को इसलिए यहाँ पे जो भी इकोनॉमी थी वो सिर्फ इनके अपने इंटरेस्ट में थी, एंड टू मेंटेन द कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द रीजन। ठीक है, उसको अपनी कॉलोनी भी बनाए रखें, तमाम चीज़ों के ऊपर कंट्रोल भी हो, लोकल्स के ऊपर भी कंट्रोल हो, गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट पे भी, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी, हर जगह कंट्रोल होना चाहिए। और इकोनॉमी जो है वो उनके अपने इंटरेस्ट में थी, ना कि लोकल लोगों के इंटरेस्ट में हो। सो लेट्स क्विकली हैव अ लुक किस तरीके से ये तमाम चीज़ें उन्होंने की। सो the British government extracted significant amount of wealth from India through taxes, tariffs and forced loans, which severely impacted the Indian economy by limiting resources for investment and development. अब यहाँ आपने फोकस करना है the extracted significant amount of wealth. जब भी कोई रीजन जो है दूसरे रीजन को कॉलोनाइज करता है, लेट्स सपोज ब्रिटिशर्स जो हैं वो यहाँ यूरोप से आए और उन्होंने आके एक साउथ एशिया के खित्ते को जो है वो कॉलोनाइज कर लिया, वहाँ उन्होंने अफ्रीका को कॉलोनाइज किया हुआ था। सो बहुत सारी कॉलोनीज थी ब्रिटिश की, पूरी दुनिया को इन्होंने कॉलोनाइज किया हुआ था एक तरीके से। तो ये किस लिए किया हुआ था? क्या शौक था इन लोगों को कि ये मुख्तलिफ जगह पे जाएं और वहाँ जाकर आबाद हो जाए घरों से दूर? तो जस्ट टू ड्रेन देयर वेल्थ। उनको पता था कि यहाँ पे ये जगह जो है ये मादनियात से भरपूर है, यहाँ पर बहुत पोटेंशियल है। तो उन्होंने जस्ट टू ड्रेन इट फॉर देयर ओन वर्किंग, उन्होंने यहाँ पे आके इस खत्ते को कॉलोनाइज किया और फिर उन्होंने हैवी टैरिफ्स लगाए लोगों के ऊपर, लोन्स लोगों को जो है वो फोर्स्ड लोन्स दिए लोगों को, और जिसने सेवेरली इम्पैक्ट किया लोकल लोगों को। और तमाम जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते थे वो ब्रिटिशर्स के अपने इंटरेस्ट में होते थे। फर्दर द ब्रिटिश गवर्नमेंट एनकरेज्ड द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन for export, leading to decline in food crop production and contributing to the food shortages and famines. So my dear students, एक चीज़ अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको देखें कि अब क्यों वो सिर्फ कैश क्रॉप के ऊपर जो है वो इंसिस्ट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कैश क्रॉप्स जो है वो ग्रो की जाएंगी, जैसे कि कॉटन होती है और इसके अलावा दूसरी कैश क्रॉप्स होती है। तो कॉटन जो है वो उनके अपने बेनिफिट में थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आगाज़ हो चुका था, जिसको हम आगे जाके डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। तो इंडस्ट्रीज़ जो है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ यूरोप में स्टार्ट हो चुकी थी, जिसके लिए उनको टेक्सटाइल के लिए कॉटन की ज़रूरत थी। और ये एरिया जो है इंडिया का एरिया, इट्स रिच इन कॉटन प्रोडक्शन। तो ये कहते थे कि फूड क्रॉप नहीं ग्रो करनी, आपने सिर्फ कैश क्रॉप्स ग्रो करनी है, जिसमें मेनली कॉटन, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, और मेनली दे फोकस्ड ऑन कॉटन। और वो ये कॉटन जो है बाहर एक्सपोर्ट कर देते थे सारी। और दिस लेड टू द शॉर्टेज ऑफ द फूड। लोगों ने अपना पेट किस चीज़ से भरना है? फूड क्रॉप से भरना है। जब फूड क्रॉप नहीं हो गए तो इट लेड टू द फेमीन, ड्राउट्स हो गए और कहत साली जो है वो शुरू हो गई। Further, the British government imposed high tariffs on Indian manufactured goods, crippling Indian industries and leading to their decline.
This increased Indians' dependence on the British imports. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का हर जगह एक आगाज हो गया था. इन्होंने जो लोकल मेड चीज़ें थी उनके ऊपर हाई टैरिफ्स कर दिए, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन जो है, ऑब्वियसली जब आप किसी चीज़ की कीमत को बहुत बढ़ा देंगे तो उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी. तो इन्होंने इस चीज़ से क्या हुआ कि इंडस्ट्रीज़ जो है यहाँ पर वो बंद हो गई और जो ब्रिटिश मेड प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर उनको प्रमोट करने लग गए, अपनी चीज़ों को वहाँ से बना के यहाँ लाते थे, हर तरीके से सिर्फ अपने आप को फ़ायदा दे रहे थे, लोकल्स के बारे में कुछ नहीं सोच रहे थे. जाहिर है जब किसी इलाके की इंडस्ट्री चलेगी तो लोगों को जो है वो जॉब्स मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी. तो जब इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो वहाँ के लोग तो भूखे सोएंगे फिर. So further, my dear students, the British government invested infrastructure projects like roads, railways and canals which improved transportation and communication in India, positively impacting the economy. So एक चीज़ पॉजिटिव ये थी जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर रोड सिस्टम का आगाज़ किया, रेलवे सिस्टम का आगाज़ किया, ट्रांसपोर्टेशन को और कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ थी जिसने लोगों को बहुत फ़ायदा दिया. और ऑब्वियसली जब लोकल लोग कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा और उसके अंदर वो लोकल्स जो है वो भी डेफिनेटली उनको जॉब्स जो है वो मिलेंगी. लेकिन इसका भी फ़ायदा ब्रिटिशर्स के अपने हक में था, क्योंकि उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम चलता रहता था. सो दे डिड दिस फॉर देयर ओन पर्पस, लेकिन लोकल्स को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ. So my dear students, this was it for today. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in the print from Bio Teacher. So my dear students, quick after finishing the worksheet, you will complete the skill sheet. This can be given in the homework also, or can be completed in the class. Skill 1.7, scan the QR code and you will have the access to the skill sheet. And in your homework, you will complete question number 3. What were the key features of the colonial economic policy in India? And you will also complete the project. This can be given in homework or can be completed in the class. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture, जिसमें आपने पढ़ा कि क्या economic policies थी जो कि ब्रिटिशर्स की तरफ से यहाँ इंट्रोड्यूस करवाई गई, किसको उससे फ़ायदा हुआ, किसको उससे नुकसान हुआ. Now you can completely conclude it. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.